हेलो माय चैंपियंस। तो आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड की एक सीरीज। तो सबसे पहले मैं उन बच्चों का कॉन्ग्रेट्स करना चाहता हूं जो बच्चे 10th में आ चुके हैं या जो बच्चे 10th में अभी आने वाले हैं, राइट। क्योंकि कुछ स्कूल के रिजल्ट्स ऑलरेडी डिक्लेयर हो चुके हैं और कुछ स्कूल के रिजल्ट अभी बाकी है, ठीक है। तो आज हम लोग चैप्टर देखेंगे जीएसटी क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड, ओके। जिन बच्चों को मेरा नाम ना पता है, मेरा नाम लिखा हुआ है, दिस इज मनीष कुमार, ओके। ओके, तो हम लोग इस जीएसटी चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, देखो, व्हाट इज टैक्स, जीएसटी का इंट्रोडक्शन कैसे हुआ, क्योंकि टैक्स हम समझेंगे तभी हम जीएसटी को अच्छे से समझ पाएंगे, ओके। नेक्स्ट क्या है, टाइप्स ऑफ जीएसटी और जीएसटी के कैलकुलेशन का फॉर्मूला भी हम लोग देखेंगे और कुछ एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब चलिए देखते हैं। ऑलराइट, तो अभी देखो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, टैक्स। क्या है ये, टैक्स। अब टैक्स बेसिकली होता क्या है, टैक्स इज अ मनी, क्या लिखा है, टैक्स इज अ मनी पेड बाय द पीपल टू द गवर्नमेंट। किस पर्पज के लिए, डेवलपमेंट के लिए। किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए। तो टैक्स गवर्नमेंट हमसे किस लिए लेती है, जिससे हम लोग डेवलप कर पाए। क्या, किस चीज़ का डेवलपमेंट, रोड्स हो गया, स्कूल्स हो गया, हॉस्पिटल्स हो गए और डिफेंस हो गया और बहुत सारी चीज़ें हैं जो क्या होती, जो आप एक लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास के लिए क्या होती, बेसिक एमिनिटीज होती हैं। इवन सबको यूटिलाइज करता है। अच्छा, इसी में क्या है, टाइप्स ऑफ टैक्सेस। क्या है, टाइप्स ऑफ टैक्सेस। तो टैक्स कितना टाइप का होता है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। अच्छा, अब ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स होता क्या है, देखिए। अब ये डायरेक्ट टैक्स, अब देखिए वर्ड ही सजेस्ट कर रहा है डायरेक्ट, तो इसका मतलब क्या होगा, डायरेक्ट जो द पेड डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। अब ये डायरेक्ट पेड, अच्छा इसमें और भी एग्जांपल्स होते हैं, जैसे क्या हो गया, एक वेल्थ टैक्स हो गया। क्या हो गया, वेल्थ टैक्स, ये भी डायरेक्ट का फॉर्मेशन है। एक होता है कॉर्पोरेट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, ये सब किसके एग्जांपल्स हैं, ये सारे डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल्स हैं। अब इसको डायरेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बेसिकली ये टैक्स शिफ्ट नहीं होता है, आप इसको शिफ्ट नहीं कर सकते हो। मतलब कि अगर किसी कोई पर्सन किसी जॉब में है तो जो उसकी सैलरी आती है, सैलरी के पहले क्या हो जाता है, टैक्स कट जाता है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग, इनकम टैक्स। अगर किसी पर्सन की सैलरी जो गवर्नमेंट स्लैब्स इंट्रोड्यूस करती है उसके बाद में वो आपका वेल्थ टैक्स हो गया। ये वाला जो टैक्स आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट, ये बेसिकली क्या लगता है, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, मतलब कि जो एमएनसीज होती है जिसके पास पैसा बहुत ज़्यादा होता है, जो चीज़ का किसी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स, उसमें टैक्स लगता है, ठीक है। अब बात करते हैं किस टैक्स की, इनडायरेक्ट टैक्स की। अब देखो वर्ड क्या है, इनडायरेक्ट। ये इट कांट बी शिफ्टेड, इट कांट बी, इसको हम लोग शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। शिफ्ट इन द सेंस कि डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, फिक्स होता है, ये पेड टू द गवर्नमेंट। ये क्या होता है, पेड टू दी गवर्नमेंट। और इनडायरेक्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स बेसिकली क्या होता है, ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को पे नहीं होता है। ये इसमें क्या होता है, जैसे कि सेलर, बेसिकली क्या होता है, सेलर पेड टू दी गवर्नमेंट। और सेलर किससे टैक्स लेता है, टैक्स वो थर्ड पर्सन, लेट्स से कंज्यूमर से उसने टैक्स लिया और गवर्नमेंट को पे कर दिया। तो ये बेसिकली टैक्स क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। क्या हो गया, टैक्स शिफ्टिंग हो गई। तो क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स। क्या होता है इसमें, जीएसटी। देखिए जो चैप्टर आपका है क्या है, जीएसटी। ये किस टाइप का टैक्स है, तो आपको ये पता होना चाहिए, जीएसटी इज अ काइंड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी, अब यहाँ पे समझते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। अब जीएसटी में देखिए क्या है, ये जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ किस टाइप का टैक्स है ये, जीएसटी इज एन इनडायरेक्ट टैक्स अप्लाइड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज, अप्लाइड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। अब गुड्स का मतलब क्या हो गया, जो हम लोग सामान को यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो हो गया। और सर्विसेज, जैसे हमने हॉस्पिटल में कोई सर्विस ली, उस टाइप में क्या लगता है आपका, एक गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स हो गया। अच्छा, एग्जाम ये पूछ सकते हैं इसका इंट्रोडक्शन कब हुआ, तो इसका इंट्रोडक्शन कब हुआ, इसका इंट्रोडक्शन हुआ 1 जुलाई 2017 को। ये आपने डेट को याद रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगली स्लाइड में देखते हैं क्या है, वाई जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस। अच्छा, इसकी मुझे जरूरत क्यों पड़ी, अर्लियर देखो क्या था, पहले बहुत सारे टैक्सेस थे। कौन कौन से टैक्स थे, वैट था, सर्विस टैक्स था, एक्साइज ड्यूटी थी, दीज ऑल आर द
मल्टीपल टैक्सेस, राइट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने गोल डिसाइड किया, अब क्या होगा, वन टैक्स वन नेशन या वन नेशन वन टैक्स, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, जीएसटी कहते हैं। क्या कहते हैं, जीएसटी। तो जीएसटी की जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि पहले क्या था, बहुत सारे मल्टीपल लेयर में टैक्स इंप्लीमेंट होता था, तो गवर्नमेंट ने उसको सिंगल में कर दिया। क्या नाम रख दिया, जीएसटी। तो आपको इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए, क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो आपने इसमें एक चीज और याद रखनी है कि आपने ये एस लगाना नहीं भूलिएगा, ठीक है। ये गुड नहीं होता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ टैक्सेस क्या है, टाइप्स ऑफ टैक्सेस, कितने टाइप के टैक्स होते हैं देखो यहाँ पे लिखे। एक टाइप आपका हो गया सीजीएसटी, अगला एसजीएसटी और ये आईजीएसटी। अब इसको थोड़ा से समझते हैं, ये सीजीएसटी और आईजीएसटी एसजीएसटी वगैरह वगैरह क्या है। देखिए जैसे कि जीएसटी है, अब जीएसटी में दो चीजें होती, एक क्या होता है आपका स्टेट। तो अगर स्टेट की बात करते हैं, इसके दो पार्ट हो गया, एक हो गया सेम स्टेट और दूसरा क्या हो गया, डिफरेंट स्टेट। अब सेम डिफरेंट का मतलब क्या हुआ, देखो सेम स्टेट का मतलब है अगर किसी चीज की मैन्युफैक्चरिंग लेट्स से यूपी में हो रही है और उसकी सेलिंग भी यूपी में हो रही है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेम स्टेट। दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट काइंड ऑफ टैक्स, इंट्रा स्टेट। क्या होता है ये, इंट्रा स्टेट जीएसटी। और दूसरा अगर स्टेट डिफरेंट, इसका मतलब क्या, अगर मान लीजिए कोई चीज हरियाणा में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है और उसको हम लोग कंज्यूम कहाँ पे कर रहे हैं, यूपी में कर रहे हैं, ठीक है, तो वो क्या, कौन सा स्टेट हो जाएगा, डिफरेंट स्टेट। इसको क्या बोलेंगे, आईजीएसटी। अब जो आप ये आईजीएसटी देख रहे हो, ये वही वाला होता है, ये किसके लिए इंप्लीमेंट होता है, दिस इज फॉर डिफरेंट स्टेट। इसका मतलब क्या होगा, मैन्युफैक्चरिंग कहीं हो रही है और कंजप्शन उसका कहीं पे हो रहा है अदर स्टेट में, ठीक। अब अगर इंट्रा स्टेट होता है, क्या स्टेट होता है, अगर आपका इंट्रा स्टेट हुआ, उस केस में हम लोग टैक्स के दो पार्ट हो जाते हैं। इंट्रा स्टेट वाले केस में टैक्स के कितने पार्ट होते हैं, टू पार्ट्स, एक होता है सीजीएसटी, एक होता है एसजीएसटी, ठीक। ये गवर्नमेंट के पास दो पार्ट में जाता है, हाफ जो जीएसटी रेट होगा उसका हाफ रेट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा और हाफ रेट स्टेट गवर्नमेंट के पास जाएगा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ही सेम स्टेट है और मैन्युफैक्चरिंग का सेम स्टेट है और उसका प्रोडक्शन भी सेम स्टेट में हो रहा है, कंजप्शन भी सेम स्टेट में हो रहा है, ठीक। तो अब देखिए, अभी हम लोग पढ़ चुके टैक्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। टैक्स हो गया, इंट्रोडक्शन हो गया, टाइप्स ऑफ जीएसटी। अभी क्या बच रहा है, अभी हम लोग जीएसटी का फॉर्मूला बच रहा है, ठीक है। चलिए हम देखते हैं जीएसटी का फॉर्मूला। ओके, सी दिस। अब जीएसटी का फॉर्मूला, अब इसके लिए देखो क्या होगा, जीएसटी अमाउंट अगर आपको निकालना है तो पहले आपको क्या पता होना चाहिए, टैक्सेबल वैल्यू। क्या पता हो, टैक्सेबल वैल्यू इनटू रेट ऑफ जीएसटी, रेट ऑफ जीएसटी, और अपॉन में क्या हो जाएगा, 100। ये हो गया, क्या क्या निकालेगा, दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट जीएसटी, टू कैलकुलेट जीएसटी, ऑलराइट। ये क्या, जीएसटी फाइंड करने का फॉर्मूला। अच्छा, अब जीएसटी अमाउंट आने के बाद क्या होगा, हमें उस पर्टिकुलर आर्टिकल की क्या निकालनी होगी, टोटल प्राइस। तो क्या होगा, देखो टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी, टैक्सेबल वैल्यू प्लस जीएसटी। जीएसटी मतलब कि जीएसटी अमाउंट जो आपने निकाला है, इसको हम लोग यूज करेंगे। चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं इसी टैक्स पे बेस्ड। ओके, ये देखिए, अब प्राइस क्या मेंशन है इसमें, प्राइस इज 1000 रुपीज़ और रेट ऑफ जीएसटी क्या है, 18%। तो सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट जीएसटी अमाउंट। तो जीएसटी अमाउंट देखो क्या है, टैक्स, ये आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी, दिस इज ऑल्सो नोन एज टैक्सेबल वैल्यू। तो टैक्सेबल वैल्यू 1000 इंटू 18/100, इसके 0 0 कैंसिल कर लेते हैं, 0 0 कैंसिल आउट। सो जीएसटी अमाउंट इज व्हाट, दैट इज 180। अभी हमें क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड आउट फाइनल प्राइस। क्या फाइंड करना है, फाइनल प्राइस। तो देखिए फाइनल प्राइस क्या होगी, तो सबसे पहले यहाँ पे जीएसटी अमाउंट क्या आया, जीएसटी अमाउंट आपका आया है 180 रुपीज़। ये क्या हो गया, ये जीएसटी अमाउंट हो गया। अब फाइंड करना है टोटल प्राइस, तो टैक्सेबल वैल्यू दैट इज 1000 प्लस जीएसटी अमाउंट क्या आया 180,
तो फाइनल प्राइस हो गई 1180, ये हो गया फाइनल आंसर। ओके, तो आई होप समझ में आ गया होगा ये। चलो देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। अब ये भी सेम क्वेश्चन है, इसको चाहो तो आप कर सकते हो, ठीक है। चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में करिएगा। मैं अब नेक्स्ट स्लाइड पे देख रहा हूँ नेक्स्ट एग्जांपल क्या है। ये इजी है। चलिए अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है। इन दिस क्वेश्चन द शॉपकीपर, देखिए द शॉपकीपर इन कोलकाता, कहाँ पे है वो? कोलकाता में सेल्स दिस फॉलोइंग आइटम्स टू कंज्यूमर इन सेम सिटी। अब देखिए सेम सिटी मतलब कि यहाँ पे आप समझ लो सेम स्टेट है। अगर कोलकाता में किसी चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग हुई है तो से कोलकाता में क्या हो रहा है? कंजप्शन हो रहा है उसका। फर्नीचर शॉप है कोई। अब वुडन चेयर विद अ टैक्सेबल वैल्यू, देखो यहाँ पे टैक्सेबल वैल्यू क्या की है? टैक्सेबल वैल्यू है 2500 और ये क्या हो गया? जीएसटी अमाउंट हो गया। अभी भी हमने बताया था जब स्टेट सेम होता है क्या होता है? व्हेन स्टेट इज सेम तो क्या इंप्लीमेंट होता है? CGST और AGST। लेट मी शो यू हियर सी। या मैंने आपको बताया था अगर स्टेट सेम है तो किस टाइप की जीएसटी होती है? इंट्रा स्टेट। तो CGST और SGST आपको एक साथ निकालना पड़ेगा, जीएसटी रेट को क्या करके? हाफ हाफ करके। चलिए देखते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहला काम क्या है? देखिए अब टैक्सेबल वैल्यू ये है और जीएसटी रेट कितना है? 12%। अगर ये 12% जीएसटी रेट है तो 6% एंड 6%, तो दिस फॉर CGST और ये SGST हो गया। तो पहले पार्ट में हमें फाइंड क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल वुडन चेयर टैक्सेबल वैल्यू, कैलकुलेट द टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग CGST एंड SGST। तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना होगा? दोनों वुडन चेयर का और डाइनिंग टेबल का दोनों का अलग अलग मुझे C और SGST निकालना होगा। तो अगले पेज में देखते हैं, यहाँ पे हम पेज ऐड कर रहे हैं, इसका सोल्यूशन उसमें करना होगा। ओके, देखिए ये पेज ऐड हो गया है। तो अगर मैं वुडन चेयर की बात करूं, वुडन चेयर की टैक्सेबल वैल्यू कितनी थी? दैट इज 2500 और जीएसटी रेट कितना था? जीएसटी रेट था आई थिंक 12%। ऑलराइट, चलिए तो पहले क्या निकालते हैं? CGST। तो CGST क्या हो गया था? 6%। तो 2500 इंटू 6/100, 0 0 कैंसिल हो गए। 25 6 दैट इज 150। तो हमने CGST फाइंड कर ली, क्योंकि दोनों का रेट सेम होता है तो SGST भी सेम आ जाएगा। SGST भी सेम हो गया, कितना? 150 रुपीज़। अभी हमें ये देखना है कि जो वुडन डाइनिंग टेबल थी, डाइनिंग टेबल की कॉस्ट टैक्सेबल वैल्यू क्या है? ये डाइनिंग टेबल की टैक्सेबल वैल्यू कितनी है? 12,000 और जीएसटी रेट कितना है? 18%। तो यहाँ भी 9% हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसको उसी में देखते हैं। यहाँ पे अगर मैं डाइनिंग टेबल की बात करता हूँ, इफ यू टॉक अबाउट डाइनिंग टेबल, डाइनिंग टेबल की टैक्सेबल वैल्यू कितनी दी है? 12,000। कितनी दी है? डाइनिंग टेबल की टैक्सेबल वैल्यू 12,000 दी है। एक सेकेंड, इसको जरा उधर में शिफ्ट करता हूँ। ओके, इस तरफ सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। लेट मी ड्रॉ अ लाइन हियर। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अगर हम किसकी बात करें? CGST की। CGST रेट ऑफ GST कितना गिवन था? 18%। सो 12,000 इंटू 9/100, 0 0 कैंसिल हो गए। तो 12 लाइन का कितना होता है? 108। तो 1080, ये क्या सा अमाउंट हो गया? ये हो गया CGST। तो आपका SGST भी सेम आ जाएगा, SGST ये भी सेम हो गया 1080। अब हमें फाइंड क्या करना था? वी हैव टू फाइंड कैलकुलेट द टोटल बिल अमाउंट इंक्लूडिंग CGST और SGST। तो सबसे पहला काम क्या है? सबसे पहला काम क्या है कि अगर मुझे अमाउंट ऑफ बिल फाइंड करना, क्या फाइंड करना? अमाउंट ऑफ बिल। तो सबसे पहला काम क्या होगा? हमें दोनों आर्टिकल की सेपरेट, तो पहले मैं इसका अमाउंट ऑफ बिल निकाल लेता हूं। चेयर का कितना होगा? तो 2500 तो आपका क्या था? टैक्सेबल वैल्यू थी, प्लस 150 और प्लस 150, तो 300 कितना हो जाएगा? 2800। ये टोटल अमाउंट हो गया इंक्लूडिंग GST, CGST एंड SGST। अच्छा अब इसको देख लेते हैं, इसमें अमाउंट क्या आएगा। यहाँ पे अमाउंट ऑफ बिल
ऑफ बेसिकली डाइनिंग टेबल। तो टैक्सेबल वैल्यू उसकी कितनी थी 12,000 प्लस 1080 प्लस 1080, सो 1080 ये हो गया 12,000 प्लस 0612, तो 14,160, ये टोटल अमाउंट किसका हो गया डाइनिंग टेबल का। अब हमें क्या करना है, इन दोनों आर्टिकल्स को ऐड कर लेना है। तो 2800 प्लस 14,160, सो 2800 प्लस 14,160 इसको ऐड कर लेते हैं। अमाउंट क्या आ रहा है, सो दैट इज 16,960, ये टोटल अमाउंट किसका हो गया, ये हो गया बिल अमाउंट। ठीक है, ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव ज़्यादा है, क्योंकि जब भी आपका ये याद रखना, जब भी स्टेट सेम होगा तो आपको एस और सी अलग अलग फाइंड करना होगा, ये आपने याद रखना। ओके, तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर, ये है फाइनल आंसर। आई होप सबको समझ में आ गया होगा ये पार्ट। लेट मी चेंज द कलर के, ऑलराइट। तो ये इसका आंसर हो गया 16,190। अब एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। तो ये कैलकुलेशन मैंने अगली स्लाइड में ऐड कर दिया है, आप देख लीजिएगा। ये अगला क्वेश्चन है, अ मैन्युफैक्चरर सेल्स अ प्रोडक्ट डायरेक्टली टू अ कंज्यूमर फॉर 15,000 रुपीज़। कितना थाउजेंड है, 15,000। एक कंज्यूमर ने क्या सेल किया है, एक कोई प्रोडक्ट सेल किया, इसका अमाउंट क्या हो गया 15,000। मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड्स अ डिस्काउंट, हाउ मच परसेंट, 20% उस डिस्काउंट भी दे रहा है। द सेलिंग प्राइस, ऑलराइट, इफ द रेट ऑफ जीएसटी इज 18%, ओके 18% जीएसटी हो गया। फाइंड क्या करना है अपने को, द सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट फाइंड करना है। सेलिंग प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट हमें फाइंड करना है, प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो देखो सेलिंग प्राइस, अच्छा अब प्रोडक्ट, अब मैन्युफैक्चरर सेल्स अ प्रोडक्ट डायरेक्टली टू अ कंज्यूमर 15,000 और मैन्युफैक्चरर प्रोवाइड्स अ डिस्काउंट ऑफ 20%। तो मैन्युफैक्चरर डिस्काउंट किसको दे रहा होगा, कंज्यूमर को दे रहा होगा, कितना परसेंट, 20%। तो सबसे पहला काम क्या है, अब ये चीज़ सेलिंग प्राइस है किसके लिए, मैन्युफैक्चर के लिए। ठीक, तो अब हमें फाइंड करना है, अगर वो 20% डिस्काउंट मैन्युफैक्चरर पे कर रहा है तो कंज्यूमर को वो आर्टिकल कितने का पड़ेगा। ठीक है, तो डायरेक्टली यहाँ से सेलिंग प्राइस इक्वल टू आप लगा सकते हो, आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, दैट इज एमआरपी 15,000 इंटू, अगर 20% वो डिस्काउंट कर दे रहा है तो इसका मतलब कस्टमर को कितने पे करना पड़ेगा, 80%। तो आप 80% डायरेक्टली निकाल लो इसका, तो 0 कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया 12,000। क्या हो गया ये 12,000 में कंज्यूमर उस आर्टिकल या उस प्रोडक्ट को परचेज करेगा आफ्टर रिसीविंग 20% डिस्काउंट फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। ठीक है, अभी क्या फाइंड करना है, वी हैव टू फाइंड आउट टोटल जीएसटी। क्या फाइंड करना है, टोटल जीएसटी अपने को फाइंड करना है। अब देखो टोटल जीएसटी फाइंड करने के लिए 18% आपको जीएसटी रेट गिवन है, कितना 18% अपने को जीएसटी रेट गिवन है। अच्छा, अब यहाँ पे स्टेट का कुछ नहीं पता है, तो जब भी स्टेट का अबाउट में कुछ भी मेंशन नहीं है, ठीक है, तो आप स्टेट डायरेक्टली जीएसटी लगा लोगे। तो 12,000, कलर चेंज कर लेता हूँ, ये हो गया 12,000 इंटू 18/100, 12,000 18/100, 0 कैंसिल कर लेते हैं, तो क्या अमाउंट आ रहा है 0,621। ये क्या हो गया, ये हो गया टोटल जीएसटी अमाउंट। क्या हो गया, टोटल जीएसटी अमाउंट। अब हमें फाइंड करना है कंज्यूमर को विद टैक्स क्या पेमेंट करना है। तो 12,000 तो टैक्सेबल वैल्यू हो गई, क्योंकि इसी पे टैक्स हमने इंप्लीमेंट किया है। ठीक है, सो 12,000 प्लस 2160, तो 16041। कोइंसिडेंटली देखिए पिछले क्वेश्चन के भी आंसर यही था, इसका भी सेम ही आंसर आ गया। तो मतलब कि जो हमने वहाँ डाइनिंग टेबल का पार्ट निकाला था उसका भी सेम ही आंसर था। तो ये हो गया 14160, ये टोटल अमाउंट हो गया जितना किसको पे करना पड़ेगा, ये कंज्यूमर को पे करना पड़ेगा किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। ओके, तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। हम लोग अभी और भी कुछ एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करेंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो अभी हमने आपको क्या क्या समझा दिया, जीएसटी चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म, यस। तो थैंक यू स्टूडेंट्स। तो अब नेक्स्ट वीडियो में देखिए क्या मेंशन है। नेक्स्ट वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस।
जो एग्ज़ाम आपके 2027 के लिए बहुत रिलेवेंट होंगे। उसके बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, PYQs। अभी तक जितने न्यूमेरिकल जितने क्वेश्चंस आ चुके हैं, ओके, तो आई थिंक अगर किसी को कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।